हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम एक फिजिक्स ऑनर्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द एंगुलर मोमेंटम L कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम P एंड रेडियस वेक्टर एज। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम p के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे इसका वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो जो r है पोजीशन रेडियस वेक्टर है, r जो है रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर को हमने, आइए मैं आपको समझाती हूँ। r जो है वो रेडियस वेक्टर है, तो हम जानते हैं कि रेडियस वेक्टर को हम xi प्लस वाई जे एन प्लस जेड के, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, रेडियस वेक्टर को। और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है तो हम इसको ले लेते हैं कि पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के, ठीक। अब हम इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आई जे के लेते हैं आई जे के टर्म में, फिर एक्स वाई जेड उसका जो है कंपोनेंट वो लेते हैं एक्स वाई जेड, फिर अब पी के कंपोनेंट है पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले आई के ले लेंगे, आई के ले लेंगे तो इन दोनों, इसको और इसको हटा के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वाई पी जेड, फिर अब इन दोनों का माइनस पी वाई जेड, यहाँ पे माइनस होगा। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को ये करेंगे, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स पी जेड और इसका इससे माइनस पी एक्स, ये जे के लिए होगा और यहाँ पे फिर प्लस होगा, तो फिर से ये ऐसे होगा। अब इन दोनों को छोड़ के ये इसके और इसके लिए होगा, के लिए, ठीक। तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। यही चीज़ हमारा यहाँ पे है, ठीक। हमने इक्वेशन 1 इसको लिख दिया। अब हम एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंट कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में अब ले रहे हैं। तो एल एक्स जो हो जाएगा हमारा, एल एक्स जो हो जाएगा वो ये आई के टर्म वाला हो जाएगा, और जो एल वाई हो जाएगा वो जे के टर्म वाला, और जो एल जेड हो जाएगा वो के टर्म वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने इक्वेशन 2, 3, 4 को पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। पहले इक्वेशन 1, 2, 3 को हमने विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स के टर्म में किया है, तो हमको 0 जेड और माइनस वाई मिला है। फिर हम यही तीनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू पी वाई के टर्म में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस जेड 0 एक्स मिला है। और फिर इसी को अगर हम पी जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई माइनस एक्स और 0 मिलेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अगर हम एफ और पी जे के लिए ले रहे हैं तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो टर्म रहता है, ये जो टर्म रहता है वो इंडिपेंडेंट टर्म होने के कारण ये 0 हो जाता है, ठीक है। पॉइजन्स ब्रैकेट में ये इंडिपेंडेंट टर्म होता है, और इसका जो ये वैल्यू है ये 1 हो जाता है। किसके लिए? जब j इज इक्वल टू के रहेगा तो ये टर्म जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो बच गया हमारा ये टर्म, ठीक है। तो हमने लिख दिया डेल एफ डेल क्यू, के की जगह हमने j लिखा है क्योंकि यहाँ पे पी जे है, ठीक है, पी जे है तो हमने के को j मान लिया, ठीक है। तो एक तरह से बोला जाए तो हम इस तरह से, ये ट्रिक है कि जैसे कुछ भी अगर यहाँ पे लिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, एल एक्स और पी एक्स लिखा गया है, ठीक है। एल एक्स पी एक्स के लिए हम अब इसको सॉल्यूशन करते हैं।
तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल एफ यहाँ पे था, ठीक है, डेल एफ फर्स्ट के टर्म के लिए यहाँ एफ लिखे और पी जे के लिए बाय डेल क्यू जे। तो यहीं पे फिर से हो जाएगा डेल एक्स डेल एल एक्स डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एक्स की जगह आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल क्यू एक्स होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले से हम लोग देख रहे हैं तो ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू एक्स को हम एक्स मान रहे हैं, उसी तरह से क्यू वाई भी आएगा तो हम उसको वाई मान रहे हैं, और क्यू जेड आएगा तो हम उसको जेड मान रहे हैं, ठीक है, ये हम मान रहे हैं। उस तरह से हमारा एल एक्स पी एक्स के लिए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स आएगा, ठीक है। फिर एल एक्स पी वाई के लिए डेल एल एक्स अपॉन डेल वाई आएगा, और एल एक्स पी जेड के लिए डेल एक्स अपॉन डेल जेड आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको डेराइव कर रहे हैं, जबकि हमने ये माना हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के टर्म में है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पी वाई पी जेड नहीं लिया गया है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा वो पी जेड जेड के टर्म में हो जाएगा, एक्स वाई जेड ठीक है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई के लिए है तो जेड एक्सिस में पी जेड हो जाएगा, और फिर एक्स और जेड एक्सिस है तो यहाँ पे हमारा पी वाई हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ एल वाई पी एक्स के लिए ले रहे हैं, सेम वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्स के लिए हम ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस पी जेड हो जा रहा है, और एल वाई पी वाई के लिए लेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए ओनली ज़ीरो, और वाई जेड के लिए हमारा वाई और एक्स जेड के लिए पी एक्स। इसी तरीके से आप इसकी तरीके से एल जेड पी एक्स के लिए भी निकाल सकते हैं, और आगे आप इसको निकाल लीजिएगा सेम उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस यूज़ किया गया है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो माइनस यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए ये इस टर्म में ये माइनस है, इस टर्म में ये माइनस है, और इस टर्म में एक्स माइनस है, और सेम उसी तरीके से ये वाले टर्म में भी हमने वाई एक्सिस के लिए माइनस लिया है, और इसमें हम लोगों ने z को माइनस में लिया, पी जेड को, और इसमें पी एक्स को माइनस में लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइजन्स ब्रैकेट के फॉर्मूला से लिया गया है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइजन्स ब्रैकेट का ये फॉर्मूला ले लिया गया है क्यू के और पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई वाले को साथ में और वाई एक्स फिर वाई वाले को साथ एक साथ में कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्स वाले को, वाई वाई वाले को और जेड जेड वाले को। हम लोगों ने क्या किया है, इसको सॉल्व करते हैं एक ट्रिक से। जो क्यू के है उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया है, और जो पी के है उसको हम लोगों ने पी एक्स मान लिया है। अब हम इस फॉर्मूले पे एक बार एक्स पी एक्स रख रहे हैं क्यू के और पी के की जगह पे, फिर प्लस, और फिर एक बार हम क्यू के की जगह वाई और पी के की जगह पी वाई रख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लस करके फिर से क्यू के की जगह पे जेड और पी के की जगह पे पी जेड रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया पॉइजन्स ब्रैकेट से। अब हम इसके सारे डेरिवेटिव्स के जो वैल्यू हैं उसको हम इक्वेशन 2, 3 से, अब सारे डेरिवेटिव्स को हम लेते हैं इक्वेशन 2, 3, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इक्वेशन 2, 3 नहीं होगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 होगा, ठीक है। इक्वेशन 5 क्या होगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन 5 है, ये सारे डेरिवेटिव्स के वैल्यू, और ये जो है हमारा, और साथ में ये वाला भी, ये हमारा इक्वेशन 6 हो जाएगा सबको मिला के, ठीक है। अभी सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो हमारा
एल एक्स एल वाई के लिए एल जेड आ जाएगा। और सिमिलरली हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, तो हम एल वाई एल जेड के लिए एल एक्स निकाल लेंगे और एल जेड एल एक्स के लिए एल वाई निकालेंगे। बहुत सिंपल भी हो सकता है कि जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे तो एल जेड में होगा, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट के लिए एल एक्स, और एल जेड और एल एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो एल वाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला पॉइसन्स ब्रैकेट का, उसके सारे कंपोनेंट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।